जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों का हकल केमिस्ट्री के इस YouTube चैनल पे, जहां हम एक प्रारंभ बैच स्टार्ट किए थे जेई मेंस, एडवांस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पीरियोडिक टेबल। क्या स्टार्ट किया था बाबू? पीरियोडिक टेबल हमने स्टार्ट किया था, जिसमें कि देखना हमने पिछले लेक्चर में हमने सारे ट्रिक्स को डिस्कस किया था। जो किस ट्रिक से आप सारे पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ हमने एफ ब्लॉक को छोड़ा हुआ था, क्योंकि इसका आपको अभी नीड नहीं है, इसका अभी आपको नीड नहीं है। बाकी हमने सारे पीरियोडिक टेबल, इस दोनों को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक बाबू। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक, बता दिया गया था आपको। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। देखना हमने सबका ट्रिक बताया हुआ था, आप सभी उम्मीद करते हैं जो आप याद किए होंगे। ठीक है, बिना याद किए अगले नेक्स्ट क्लास में मत आया कीजिए, याद करके आइएगा तो समझ में बेहतर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक, देखिए हमने इसका ट्रिक बताया था, हली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसका ट्रिक बताया था स्काईलॉक। इसका बताया था तीर जरा हाई फेंको। इसका ट्रिक बताया था वो नवाब था करोड़ मोती वाला, मन तक रहे फेरस, कॉमन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, क्यों आज और रोएगी, जिन्ना कैद होगी। इसका ट्रिक हमने बताया था बैगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए संग पंडित, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आएगी आंटी, हीना नीना और करीना जीते रहना। ये ट्रिक था। उम्मीद करते हैं आपको पीरियोडिक टेबल जो है सो विदिन 1 मिनट आपको याद हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जहां हम आज स्टार्ट करना। देखिए कुछ थ्योरी है, कुछ थ्योरी है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूरी है। अगर आप कहीं सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपसे कुछ चीज़ें पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये लेक्चर 2 है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में शायद ये चैप्टर 3 है। ठीक है ना, तो वही लिखा हुआ है। देखिए अब जानते हैं तो आप क्लास 9-10 से 9th में शायद था, शायद 10th में ही था, 10th में था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग जो है सो सबसे पहले तो आए कौन थे? डोबेरिनर आए थे, डोबेरिनर ट्राइड्स आए थे, जिसने लास्ट क्लास में हमने बताया था लिथियम, सोडियम, पोटासियम। इसका मास और इसका मास को दोनों को जोड़ के एवरेज निकाला हुआ तो ये 23 के बराबर आ जाए। कैसे? इसका 7 और इसका कितना था? 39 था। तो 39 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 46/2 कितना हो जाएगा? बराबर 23 हो जाएगा, जो कि इसके इक्वल आ जाएगा। तो डोबेरिनर ट्राइड्स का यही कहना था, लेकिन ये ज़्यादा कामगार नहीं हुआ, ये लाइटर एलिमेंट में ही ये जो है सो काम कर रहे थे। ठीक है, तो मेंडलीव साहब आए। मेंडलीव ने क्या कहा? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये किसके एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज था वो किसके फंक्शन बता दिया? एटॉमिक मास के बता दिया। हालांकि ये तो सही भी रहे, कुछ हद तक ये सही भी रहे, लेकिन बाद में ये भी फेल कर गए। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं कहीं जगह मेंडलीव ने क्या किया था? वैकेंट छोड़ दिया था। कुछ पोजीशन को जब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो इस पोजीशन को लिख दिया था एक्का अल्यूमिनियम लिख दिया था। अब जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ एक्सप्लेन में दिया हुआ है, यहाँ लिख दिया था एक्का गैलियम लिख दिया गया था, जब वो कुछ पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, अपने डिस्कशन का पॉइंट ये नहीं है, अपने डिस्कशन का पॉइंट है नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें ये नहीं पूछेगा। ठीक है, देखिए ये था। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो इसमें कुछ जो सुधार हुआ, क्या सुधार हुआ? सारी बात यही थी, लेकिन उसने क्या किया? जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो आया, कौन लॉ दिए? मोस्ले ने दिए। कौन दिए? मोस्ले ने दिए। मोस्ले जो इंग्लिश फिजिसिस्ट है, उसने कहा जो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एलिमेंट है वो किसका हो जाएगा? एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। तो इसने कहा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और इसी को हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एक सेकेंड, जरा पॉज करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ रहे हैं, जरा उसको हम रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, हाँ तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक दिल्ली के मित्र थे, उनका ज़रूरी फ़ोन आ गया था, इसीलिए रिसीव करना पड़ा। देखिए हम कहाँ थे? देखिए हम यहाँ थे, जो हम बता रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में जो है सो देखना, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? मोस्ले ने दिए थे। ठीक है, और इसने क्या कहा था? जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, क्या बोला था? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो हैं का जो प्रॉपर्टीज है क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है।
अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट तो फंक्शन का मतलब समझते ही होंगे। पीरियोडिक फंक्शन है किसके हैं, तो एटॉमिक नंबर के हैं, एटॉमिक नंबर के हैं। ये जैसे ही बोल दिया ना इसने तो बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। अब जो क्वेश्चन उठ रहे थे मेंडलीफ के बारे में, तो बताइए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, आप सबको पता है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं। ये सब का जब उसने बोला था एटॉमिक मास के आधार पे, तो मास तो अलग अलग है, हाइड्रोजन का, ड्यूट्रियम का, ट्रिटियम का, इसका 1, इसका 2, इसका 3, एक क्लोरीन का 35.5 होता है, दूसरा आपको पता है 37 के आसपास होता है, ठीक है। तो जैसे ही उसने एटॉमिक मास को लेकर के बोला मेंडलीफ, तो अब बताओ 3 को तो अलग अलग जगह पे रखना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मोस्ले ने क्या किया, एटॉमिक नंबर पे बोल दिया। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन किसके बोलते हैं, एटॉमिक नंबर पे। अब हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटोप है सबका एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन के जितने आइसोटोप है सबका एटॉमिक नंबर 17। तब एक सीक्वेंस में 1 2 3 4 करके सारे एलिमेंट क्या हो गए, अरेंज हो गए। इसीलिए ये जो है मोस्टली के द्वारा जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है और जो डेफिनेशन है उसी को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और उसी वही अभी तक जो है 100% सही है, ठीक है। देखिए यही कहा गया। देखो टाइप्स ऑफ एलिमेंट SPDF, देखो हमने बताया था। देखो इसको क्या बोलते हैं, S ब्लॉक में सारा कुछ बताया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर के 13 से लेकर के 18 तक P ब्लॉक। ये बीच का जो भी है इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट, या फिर D ब्लॉक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे D ब्लॉक। और ये जो नीचे का है वो क्या बोल देंगे, F ब्लॉक बोल देंगे। एक्चुअली इसका पोजीशन कहाँ है, देखो ये पीले वाले स्थान पे, ये और रेड वाले स्थान पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा, कोई भी पूछेगा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का ग्रुप कौन सा है, हमेशा याद रखिएगा। ये देखो थर्ड ग्रुप में आता है, किस ग्रुप में आता है, थर्ड ग्रुप में आता है। तो ऑलवेज लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ऑलवेज लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड आर बिलोंग टू थर्ड ग्रुप, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, यही बात इसमें देखो। अब एस ब्लॉक हम अलग से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम अलग से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, कैसे ब्लॉक निकालते हैं, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये चीज़ को हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। वैसे इसमें बताया गया पी ब्लॉक कहाँ से होता है, 13 से 18 एलिमेंट होता है, 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक होता है, ये अभी आपको हम पढ़ा दिए हैं। एस ब्लॉक क्या होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होता है, जिसमें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। एफ ब्लॉक जो इनर ट्रांजिशन सीरीज है वो भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। देखिए ये चीज़ हमने एक्सप्लेन किया अभी। क्या एल्युमिनियम का गैलियम, इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। देखिए देखिए हाँ, अब आ गया फिर कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन आ गया, इसको एक्सप्लेन करना है। हालांकि इसमें नीट और क्या कहते हैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, हम एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा वो। देखो नोबेल गैस क्या होता है, नोबेल गैस जो जिसका जो इनर्ट हो, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। लेकिन हालांकि जो है इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। नोबेल गैस एक्चुअली हीलियम, इसका तो वो अलग एक्सेप्शन है, क्योंकि इसका ऑक्टेट नहीं पूरा होता है। हीलियम का क्या पूरा होता है, डुबेट पूरा करता है। क्या पूरा करता है, ये डुबेट पूरा करता है, ठीक है। याद रखना नोबेल गैस में सारे एलिमेंट जो ऐसा नहीं है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक है एलिमेंट जेनन, जब आपको हम टी ब्लॉक पर आएंगे तो वहाँ हम जेनन का रिएक्शन बताएंगे, जब जेनन जो है सो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखेगा। पीरियोडिसिटी क्या होता है, पीरियोडिसिटी होता है द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी। जैसे ग्रुप का जो है रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, जो ग्रुप 1 में उस सबका से एक जैसा प्रॉपर्टीज है जो ग्रुप 2 में है। जैसे देखिए पीरियोडिक टेबल देखिए एक बार फिर से, देखिए जो इस ग्रुप में है, जो फर्स्ट ग्रुप में इसका सिमिलर प्रॉपर्टीज है, जो सेकंड ग्रुप में उसका सिमिलर प्रॉपर्टीज है, जो 13th ग्रुप में उसका सिमिलर प्रॉपर्टीज है, जो 14th में उसका सिमिलर प्रॉपर्टीज है, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को इसने क्या बोल दिया, पीरियोडिसिटी बोल दिया है। क्या बोल दिया, उसी को पीरियोडिसिटी बोल दिया। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का कारण क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। आप सबको पता है जो सिमिलर ग्रुप में जो है एटॉमिक नंबर का क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सो सेम होता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पेज ले लेता हूँ, देखिए ग्रुप 1 का एटॉमिक नंबर कुछ भी रहे, हालांकि एक्स वाई जेड कुछ भी रहे, लेकिन उसका वैलेंस शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा हमेशा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 आएंगे। उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 आएंगे। जैसे देखिए सोडियम है, सोडियम में कितना होता है, 11 होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, नियोन लिख सकते हैं। अब देखो इसको पूरा लिख करके ही बता देता हूँ मैं। देखो सोडियम क्या कितना होता है, 11 होता है। तो किसको क्या लिख लेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1 6 2 8 2 10 11 3s1 हो गया। अब हम पोटेशियम का लिख लें, पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है। इसका जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आएगा, लेकिन लास्ट में क्या आएगा,
3s1 ही आएगा। ठीक है, ये बात याद रखने वाली बात है। जो इसका जो है देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ रहा है, वैलेंस शेल का सेम आ रहा है, इसलिए इसका प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ ठीक है, कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी समझ गए क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर आ जाता है ऑफ द एलिमेंट का। ठीक है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज क्या होता है ये सब हम आगे देखेंगे। एटॉमिक रेडियस को हम अलग से समझेंगे, क्योंकि एटॉमिक रेडियस को सिर्फ एटॉमिक रेडियस, इसमें भी जो है 3 प्रकार के रेडियस होते हैं, 3 प्रकार के रेडियस होते हैं। इसमें लिखा भी क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस, वैन डेर वाल्स रेडियस और मेटलिक रेडियस, तीनों के बीच में कंपैरिजन होता है। तो बड़ा कौन सा होता है, इसको हम अलग से भी एक्सप्लेन करेंगे। वैसे अगर यहाँ आ गया है तो समझ लीजिए। देखिए, सबसे बड़ा होता है वैन डेर वाल्स रेडियस, फिर होता है मेटलिक रेडियस, फिर होता है कोवेलेंट रेडियस। अगर याद करने का मन है भाई ऑर्डर कैसे याद करें, वी से क्या हो जाएगा बड़ा, सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, वैन डेर वाल्स रेडियस। एम से क्या हो जाएगा, मेटलिक मतलब मीडियम, ये बीच में आ जाएगा। और सी से क्या हो जाएगा, छोटा, तो कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, सबसे छोटा। वैन डेर वाल्स रेडियस क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। और मेटलिक रेडियस क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। समझ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखना पीरियोडिसिटी, एटॉमिक रेडियस पीरियड के अंदर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज करता है, ये सबको पता है। और ग्रुप के अंदर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, हालांकि इसको भी हम अलग से स्टडी करेंगे। पीरियड के अंदर क्या होता है, रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है, और ग्रुप के अंदर क्या करता है, रेडियस इंक्रीज करता है। इस सबको हम एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे टर्म आ गया तो उसको हम आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, देखिए अब क्या पढ़ना है, नया टॉपिक। देखिए पीरियड्स कितने होते हैं, 7। आप सबको बता दिए थे लास्ट क्लास में, पीरियड कितने होते हैं, 7, और ग्रुप कितने होते हैं, 18 होते हैं। जो पीरियड 7 होते हैं, 1 2 3 4 6 7। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो पीरियड 1 है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2। जो सेकंड पीरियड है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 8। जो थर्ड है उसमें भी 8। जो फोर्थ है उसमें 18। जो फिफ्थ है उसमें भी 18। जो सिक्स्थ है उसमें 32। और जो 7 है वो 90। हालांकि यही आता है एब्लॉक, जो कि इनकम्प्लीट है, जो क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, देखना जिसमें 2 एलिमेंट है फर्स्ट पीरियड में, उसको बोला जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या बोला जाता है बच्चों, वेरी शॉर्ट पीरियड। जिसमें 8 एलिमेंट है उसको बोला जाता है शॉर्ट पीरियड। इसमें भी 8 है, इसको भी क्या बोला जाएगा, शॉर्ट पीरियड। 18 एलिमेंट है, इसको बोला जाएगा लॉन्ग पीरियड। यहाँ भी 18 एलिमेंट है, इसको भी बोला जाएगा लॉन्ग पीरियड। जहाँ 32 है उसको बोला जाएगा वेरी लॉन्ग पीरियड। देखो जरा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही करना पड़ेगा, इसको सही कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, लॉन्ग पीरियड। ठीक है, समझ गए। तो एक बात याद रखिएगा, वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 2। सेकंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में भी 8, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में भी 18, सिक्स पीरियड में 32 और सेवन्थ पीरियड में 19। लेकिन हालांकि ये क्या लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट पीरियड है। ठीक है, ये क्या है, इनकम्प्लीट पीरियड है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, हाँ ये चीज एक होता है, देखिएगा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट, IUPAC nomenclature of elements having atomic number greater than 100, ये उसके लिए है। ठीक है, देखिए कुछ जरा मैं जूम करता हूँ। देखिए अपने काम का इतना है बस, हाँ दिख रहा होगा आप सबको। देखिए अपने काम का बस इतना है। देखिए जैसे मान लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर 101 है, 101 है, जब भी डिजिट 0 के लिए क्या यूज करेंगे, नील। 0 के लिए क्या यूज करेंगे, नील। 0 के लिए क्या यूज करेंगे, नील। 1 के लिए क्या यूज करेंगे, अन। ठीक है, 2 के लिए क्या यूज करेंगे, बाय। 3 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई। 4 के लिए क्या यूज करेंगे, क्वाड। 5 के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट। 6 के लिए यूज करेंगे, हेक्स। 7 के लिए क्या यूज करेंगे, सेप्ट। 8 के लिए क्या यूज करेंगे, ऑक्ट। और 9 के लिए क्या यूज करेंगे, इन। और इसका एब्रीविएशन फॉर्म है, सबका फर्स्ट लेटर ले लीजिए, इसमें स्मॉल में इसका एन हो जाएगा, इसका यू, इसका बी, इसका टी, इसका क्यू, इसका पी, एच, एस, ओ और ई हो जाएगा। ठीक है, ये सब नाम लिख के बताते हैं किसी का। जैसे कि इसका नाम क्या करना है, ये जो है ना, ये नेम जो है, इस नेम को जो है मान लीजिए प्रीफिक्स है। क्या है ये, प्रीफिक्स है। ठीक है, देखना एक पेज ले लेते हैं। देखिएगा नेम जो लिखाएगा, जिसका भी एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 हो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स, और साथ में सफिक्स यूज कर देंगे। सफिक्स में क्या यूज कर देंगे, सफिक्स में यूज कर देंगे इयम। और प्रीफिक्स में क्या यूज करेंगे, देखना प्रीफिक्स में यही यूज करेंगे जो इसका नेम है, नील, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। ये सब क्या हो गया, प्रीफिक्स। अगर इसी में हम एक कॉलम और जोड़ दें, सफिक्स का क्या जोड़ दें हम, सफिक्स का, तो सफिक्स में सब में क्या जोड़ देंगे, ईएम। सब में ईएम जोड़ देंगे, सब में ईएम जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल हमने एग्जांपल है अपने पास, ये हम एनसीईआरटी से लिए हैं। ठीक है, आपको पता चल ही गया होगा। देखिए
हाँ ठीक है, नेम में क्या लेंगे, प्रीफिक्स लेंगे और ईएम लेंगे। ठीक है, देखिए आगे, देखिए अपने पास ये है, दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए एटॉमिक नंबर कितना है, 101 है। एटॉमिक नंबर कितना है बाबू, 100 है। तो एक के लिए क्या यूज हो जाएगा, अन। एक के लिए क्या यूज हो गया, अन। जीरो के लिए क्या यूज हो जाएगा, नील। जीरो के लिए क्या यूज हो जाएगा, देखिए अन में देखना पीछे, अन में कितना था, एक ही एन है ना, यू एन है। ठीक है, देखा अन हो जाएगा, अन यूज कर लिए। अब जीरो है, जीरो के लिए क्या यूज करेंगे, नील। जीरो के लिए क्या यूज कर लेंगे, नील। फिर से एक है, क्या यूज कर लेंगे, अन। ठीक है, दिखने रहा है क्या उधर, तो हम इसको और साइड कर लेते हैं, वो ब्लैक ही आ जाएगा। ठीक है, हम चलो एक पेज ले लेते हैं, देखना, देखो क्या है अपने पास, एटॉमिक नंबर कितना है, मान लीजिए 101 है। तो एक के लिए क्या यूज कर लेंगे, अन। जीरो के लिए क्या यूज कर लेंगे, नील। एक के लिए फिर से क्या कर लेंगे, यूज अन। ये क्या हो गया, ये हो गया सबका प्रीफिक्स। क्या हो गया, अब क्या करना है, इसमें सफिक्स ऐड कर देना। क्या ऐड कर देना है, यम। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, अन नील, अन नील यूनियम। ये क्या हो जाएगा नाम इसका, अन नील यूनियम। याद रखिएगा, ये नीट में 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ है इससे, नीट 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसी से जो बताइए नाम क्या होगा, समझ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। देखो यही नाम है, अन नील अन यम नाम है। ठीक है, और सबका जो है सो शॉर्ट फॉर्म, स्टार्टिंग का यू ले लीजिए, नील का एन ले लीजिए और अनियम का यू ले लीजिए। ये क्या है, IUPAC ऑफिशियल नेम है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सिंबल 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 सबसे कोई भी मतलब नहीं है मुझे। बस इसमें से कोई एक वैल्यू दे रखा होगा, कोई एक वैल्यू दे रखा होगा, हमको इसमें से नाम पूछ लेगा। उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करना है आपको, ये वैल्यू याद करना है। जब डिजिट 0 होता है उसको नील बोलेंगे, 1 को अन बोलेंगे, 2 को बाय, ट्राई बहुत आसान है, 3 को ट्राई बोलेंगे, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ओक्ट और 9 को इन बोलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए हाँ, अब देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। आप अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो या पॉलिटेक्निक का कर रहे हो, और यहाँ तक के बोलते हैं यार इससे क्वेश्चन आता है, जब आप 12th पार कर जाओ तब पता चलेगा आपको IIT जैम नाम का भी एक एग्जाम होता है। ठीक है, IIT जैम नाम का भी एग्जाम होता है, उसके बाद गेट का भी होता है, बहुत सारा होता है, नेट का भी होता है, नेट JRF का। तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन, हालांकि इसमें तो नहीं देखा जाता है, गेट और नेट थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम हो गया, लेकिन IIT जैम तक, नीट से लेकर के IIT जैम तक इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखना एक ही बार में रेज कर दें क्या, चलो देखो कैसे याद करना है, कौन कौन। सबसे पहली बात, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। सबसे पहली बात, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है, देखना। सबसे पहली बात, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है आप सबको पता होगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, वह ऑक्साइड जो क्या करता है, जो एसिडिक नेचर भी शो करता है, सो एसिडिक नेचर एज वेल एज बेसिक नेचर, एज वेल एज बेसिक नेचर। क्या पूरा डेफिनेशन लिख दें क्या, चलो डेफिनेशन ही लिख देते हैं यार। देखना डेफिनेशन क्या हो जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगा बाबू, डेफिनेशन हो जाएगा ऑक्साइड, ऑक्साइड हैविंग बोथ एसिडिक एंड बेसिक, ऑक्साइड हैविंग बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हैविंग बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर इज कॉल्ड क्या बोल देंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये क्या बोल देंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। हाँ देखिए, तो इस स्लाइड को अपन पहले कर देते हैं और इसको बाद में कर देते हैं। ठीक है, देखिए तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या हो गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या हो गया,
एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या हो गया, वो ऑक्साइड जो जिसका एसिडिक नेचर भी हो और बेसिक नेचर भी हो, उस ऑक्साइड को क्या बोलेंगे हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। देखिए तो वह कौन कौन से ऐसे मेटल हैं, नॉन मेटल हैं जो कि दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं। देखिए हमने एक ट्रिक भी लिख रखा है, देखिए थोड़ा यहाँ भी Zn में n कैपिटल नहीं होगा, Zn में जो है सो n कैपिटल नहीं होगा, इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा अपने को, इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा, Zn में n स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। देखिए देखो सबसे पहले कौन शो करेगा, देखना जिंक आता है, कौन आता है, Zn, उसके बाद आता है अल्यूमिनियम, उसके बाद आता है बेरिलियम, उसके बाद आता है गैलियम, फिर आता है लीड, उसके बाद आता है Sn, उसके बाद As, Sb, Bi और In और Ge जर्मेनियम, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो 11 एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, यही क्या करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, वैसे तो याद नहीं होगा, वैसे बहुत कुछ लोग होंगे शानदार एकदम चने वने खाते होंगे तो उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होगा, ठीक है ना, तो वो डायरेक्ट याद कर लिया होंगे, ठीक है। देखना इसको याद करने का ट्रिक क्या है अपने पास, देखना Zn से क्या हो जाएगा, जनाबे, Zn से क्या हो जाएगा, जनाबे, Al से क्या हो जाएगा, अली, Be से क्या हो जाएगा, बेकार लेना है, Ga का Ga लेना है, गया, पंजाबी सॉन्ग का P और B लेना है, सॉन्ग का S और N लेना है, ऐसे A और S लेना है, सब का S और B लेना है, भिखारी का B और I लेना है, इंदौर का I और N लेना है, गए का G और E लेना है। अब देखना इतना मजा आएगा सुन के, इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, जनाबे अली, क्या पढ़ेंगे इसको, जनाबे अली बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, क्या पढ़ेंगे, जनाबे अली बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, ऐसे सब भिखारी इंदौर गए। समझ गए कितना अच्छा ट्रिक है, जनाबे अली बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, ऐसे सब भिखारी इंदौर गए। ये अपना सब ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको याद कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे, और इससे क्वेश्चन आप नीट और जेई में तो आ ही सकता है भाई, इससे नीट और जेई या पॉलिटेक्निक में तो आ ही सकता है, समझ गए ना। इसको आप याद कर लेंगे, याद कर ही लेंगे, VVI है, क्या है, VVI है, ठीक है ना। तो जनाबे अली बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, ऐसे सब भिखारी इंदौर गए, ठीक है। अब देखिए सम स्पेशल नेम ऑफ ग्रुप, कुछ ग्रुप जो है उसका स्पेशल नाम होता है, जैसे देखिए ग्रुप 1 को क्या बुलाया जाता है, अल्कली मेटल, ग्रुप 2 को क्या बुलाया जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 18 को बुलाया जाता है नोबल गैस या इनर्ट गैस, ग्रुप 17 को क्या बुलाया जाता है, हेलोजन, और ग्रुप 16 को बुलाया जाता है चेल्कोजेंस और ओर फॉर्मिंग। अगर आपसे बोला जाता है व्हिच वन ऑफ द एलिमेंट बिलोंग्स टू ओर फॉर्मिंग, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द following elements, which one of the following elements belongs to ore forming category, ore forming category। अब जो ग्रुप 16 में कौन आते हैं भाई, ग्रुप 16 में कौन आते हैं बताइए, पीरियोडिक टेबल देख लो। सबसे पहले क्या आता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये तो हो गया 18th ग्रुप, ये 17th ग्रुप, ये हो गया 16th ग्रुप। मतलब ऑक्सीजन वाला ग्रुप जो है वह क्या है, ऑक्सीजन वाला ग्रुप जो है सो चेल्कोजेंस जो है सो ओर फॉर्मिंग है, याद रखिएगा, ठीक है। और ग्रुप 15 जो है G15 ग्रुप 15 जैसे क्या बोला जाता है, निक्टोजेंस, क्या बोला जाता है, निक्टोजेंस, याद रखिएगा। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द निक्टोजेंस कैटेगरी, जो ग्रुप 15 के एलिमेंट होंगे वही क्या हो जाएंगे, निक्टोजेंस। एग्जाम्पल करवा दे क्या, देखो which one of the elements belongs to निक्टोजेंस फैमिली, निक्टोजेंस फैमिली। ऑप्शन ए देखना जरा, कौन आ रहा था, ग्रुप 15 में, मतलब नाइट्रोजन वाला आ रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन ए में ले लेंगे, मान लीजिए हम पाकिस्तान, बी में सोडियम, सी में अल्मोनियम,
डी में नन ऑफ दीज। क्या आंसर हो जाएगा? निक्टोजेंस किस 15th वाले ग्रुप में आता है? 15th वाले ग्रुप में कौन आता है? बताया था, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, शब, बेखारी, ये सब आता है। इसमें से कौन आ गया? फॉस्फोरस दे रखा ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस हो जाएगा। समझ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ ऑफ द फॉलोइंग है मोर सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी। बताइए इस समय से कौन से हैं जो सबसे ज्यादा सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी रखते हैं? ठीक है, कुछ नहीं सोचना है, हेलोजन जो है, हेलोजन सबसे ज्यादा सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है ना। सीधा ट्रिक मारिएगा आंसर में। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। क्या है? टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। ये पढ़ना है आपने। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। सबसे पहला इससे देखना, ये सीक्वेंस में पढ़ना। 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं और इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो समझिएगा, पहला क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका डेफिनेशन क्या होता है? ये इसका काम क्या है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ सेल एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। तो क्वांटम नंबर को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे आप रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या बताता है? नंबर ऑफ सेल के बारे में बताता है। जैसे देखिए, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते होंगे तो के एल एम एन करके लिखते होंगे, 2 8 18 32 करके लिखते होंगे, है ना। इसी तरह से लिखते होंगे। देखिए, तो एन जब नंबर ऑफ सेल का वैल्यू 1 हो तो इसका मतलब होता है के सेल। जब एन के वैल्यू 2 हो तो सेकेंड सेल। जब एन का वैल्यू 3 हो तो एम सेल। जब एन का वैल्यू 4 हो तो एन सेल, और इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। इसका काम क्या है? इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है? जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहाँ पे निकालने को आएगा रेडियस ऑफ एन सेल। क्या निकालने को आएगा अपने पास? रेडियस ऑफ एन सेल। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो मान लीजिए आपसे एग्जाम्पल पूछ दिया, देखिए आपसे एग्जाम्पल पूछ दिया, फाइंड रेडियस ऑफ थर्ड सेल ऑफ फॉस्फोरस, थर्ड सेल ऑफ फॉस्फोरस एलिमेंट। क्या पूछ दिया? फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड सेल ऑफ फॉस्फोरस एलिमेंट। तो कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला लगाइए। क्या था फॉर्मूला? 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड था। ये फॉर्मूला था। देखो, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। देखो बोल दिया आपको एन का वैल्यू क्या? एन क्या है? नंबर ऑफ क्या कहते हैं इसको? वैल्यू ऑफ सेल। क्या हो जाएगा? एन किसको डिनोट करता है? जो सेल के वैल्यू को डिनोट करता है। यहाँ क्या हो जाएगा? एन बराबर 3 हो जाएगा। और जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर आप सबको पता है, तो फॉस्फोरस का यहाँ एटॉमिक नंबर रख देंगे, एन का वैल्यू 3 रख देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, तो दूसरा क्या यूज है? एनर्जी निकालेंगे। इसी तरह एनर्जी पूछेगा, बताइए थर्ड सेल का एनर्जी क्या हो जाएगा फॉस्फोरस एटम के अंदर या फॉस्फोरस एलिमेंट के अंदर जो है, तो थर्ड सेल का एनर्जी कितना हो जाएगा? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड एटॉमिक नंबर, एन वही नंबर ऑफ सेल, तो वही वैल्यू पुट कीजिए और आंसर पाइए। इसका एप्लीकेशन यह है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ठीक है। इसको हम भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे। तो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, क्या था? जो कि नंबर ऑफ सेल के बारे में अपने को बताता है, ठीक है। देखिए, सेकंड है एज्यूमेथल क्वांटम नंबर। एज्यूमेथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू? स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एज्यूमेथल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ सब सेल एंड रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एल। देखना, सेल अलग होता है, सेल अलग होता है, सब सेल अलग होता है। सेल कौन था? के सेल, एल सेल, एम सेल। सब सेल कौन आता है? स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी, स्मॉल एफ। ये सब क्या होते हैं? सब सेल होते हैं, ठीक है। जब आपके पास एल निकालने का फॉर्मूला क्या है अपने पास? देखना, एल का जो वैल्यू होता है, स्मॉल एल का जो वैल्यू होता है 0 to n-1। एन क्या है यहाँ पे? वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मान लीजिए सेकंड है, अगर किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? सेकंड है, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेकंड। अब एल का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? एल बराबर 0 to n-1। तो एल बराबर 0 to n का वैल्यू कितना है यहाँ पे? सेकंड, तो 2 - 1, तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 to 1। 0 और 1 के बीच में तो कौन आएगा? कोई नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू अपने को लेना ही नहीं है। क्या हो जाएगा? एल का वैल्यू 0 और 1, ठीक है। अब देखिए, जब आपके पास L का वैल्यू 0 आता है तब S सबसेल हो जाएगा। जब L का वैल्यू 1 आता है तो P सबसेल हो जाएगा। जब L का वैल्यू 2 आता है तो D सबसेल हो जाएगा। जब L का वैल्यू 3 आता है तो F सबसेल हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, आपसे पूछा गया क्वेश्चन, हाउ मेनी सबसेल इन थर्ड सेल, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन, सबसेल इन थर्ड सेल। सबसेल क्या होता है? एज्यूमेथल क्वांटम नंबर से आता है, जिसका वैल्यू क्या होता है? L बराबर 0 to n-1, ये होता है ना। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए, थर्ड सेल में निकालना है।
नंबर ऑफ सब सेल इन थर्ड सेल पूछ लिया है अपने से। देखो तो L बराबर सब सेल कहाँ से आता है, एज्यूमेशन क्वांटम नंबर से क्या हो जाएगा 0 to n माइनस 1। तो L बराबर क्या हो जाएगा 0 to n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 0 to 2, 0 to 2 के बीच में कौन आएगा 0 1 और 2 हो जाएगा। तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा S सब सेल, 1 का मतलब क्या हो जाएगा P सब सेल और 2 का मतलब क्या हो जाएगा D सब सेल। जब आपका n इक्वल टू 3 हो, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो, तो आपके पास सबसेल का जो वैल्यू होगा, तो सबसेल का जो वैल्यू होगा सो क्या होगा S P and D होगा। तो इसमें कितने सबसेल हो जाएंगे, S हो जाएंगे, P हो जाएंगे और D हो जाएंगे। एक बात हम और आपको बता दें, देखिएगा H सबसेल में कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल। P सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। D सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। F सबसेल में, F सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक सबसेल के अंदर जो है सो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। एक सबसेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर बताए तो S सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है, मतलब एक ही घर है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2। P सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। D में 5 सबसेल है, D में 5 नहीं, D सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह F के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, 7 ऑर्बिटल हैं। F के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, 7 ऑर्बिटल हैं, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसी में हम एक क्वेश्चन कर लें क्या, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेल कॉमा नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड फाइंड द नंबर ऑफ सबसेल कॉमा नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन फोर्थ सेल ऑफ एनी गिवन एलिमेंट। बताइए किसी भी एलिमेंट का फोर्थ सेल जो होगा उसके अंदर नंबर ऑफ सब सेल और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे। कहाँ से आएगा सॉल्यूशन, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को याद कीजिए। n का वैल्यू क्या दे रखा है 4, सबसेल पूछ रखा है, सबसेल कहाँ से आएगा एज्यूमेशन क्वांटम नंबर से, और एज्यूमेशन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है L इक्वल टू 0 to n माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना अपने पास 4 है, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 to 4 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 to 3। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 1 2 3। अब बताइए कितना, क्या पूछा नंबर ऑफ सबसेल, तो नंबर ऑफ सबसेल कितना आ गया, इसके लिए S1 के लिए P, इसके लिए D और 3 के लिए F। तो नंबर ऑफ सबसेल कितना आ गया, एक ये और एक ये, टोटल कितना हो गया 4 सबसेल। कितना हो गया अपने पास, टोटल 4 सबसेल आ गए। ऑर्बिटल पूछा है, S के अंदर कितना ऑर्बिटल 1, P के अंदर 3, D के अंदर 5 और F के अंदर 7। सबको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 7 5 12 3 15 1 16 ऑर्बिटल। अब बताइए 16 ऑर्बिटल, और अभी हमने बताया था एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 16 ऑर्बिटल में कितने आएंगे गुने 2, कितने आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके अंदर, क्या आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं। इस तरह के आपसे क्वेश्चन इस पे बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। किसके बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। इसका वैल्यू क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। इसका वैल्यू होता है -L2 + L, -L2 + L। जैसे देखिए यहाँ पे हमने L का वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ, मान लीजिए L का वैल्यू कितना आ गया 0 से 1 आ गया, 0 से 1 आ गया। यहाँ पे देखिए मान लीजिए, फिर से ले लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए मान लीजिए अपने पास क्या है, मान लीजिए n इक्वल टू 3rd, मतलब कि अपने पास सेकेंड सेल है।
सेकेंड सेल है। सबसे पहले क्या करेंगे, n का वैल्यू क्या हो जाएगा सेकेंड, l का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 to n माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 to n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 0 to 1, 0 और 1 के बीच में कौन आएगा 0 और 1 ही आएगा, फ्रैक्शन वैल्यू लेना नहीं है। l के बाद क्या निकाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या था माइनस L2 प्लस L, 0 तो नेगेटिव होगा नहीं तो क्या बच गया 1 बच गया, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 to +1, मतलब इसको सीधा क्या लिख देंगे -1 +1, m का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 और +1 हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू। ठीक है, यही इसने बोला -L2 प्लस, अगर l बराबर 1 आ रहा है देन m का वैल्यू क्या हो जाएगा -L2 प्लस l, अगर l का वैल्यू 1 है तो -1 उसके बीच में 0 फिर +1। देखिए हमने भी यही किया हुआ है, देखिए l का वैल्यू हाँ -1 to 0, -1 के बाद कौन आएगा कॉमा 0 भी तो आता है बीच में, -1 और +1 के बीच में 0 भी तो आएगा, तो कितना वैल्यू हो जाएगा 3 वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक और था शायद अपने पास, हाँ स्पिन क्वांटम नंबर, चौथा क्वांटम नंबर क्या था स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर कहने का मतलब क्या है, वी डू नॉट डिटरमाइन डायरेक्टली द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसका रोटेशन क्या है क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, हम डायरेक्ट देख करके नहीं बता सकते हैं, इसीलिए ऐसा मान लिया जाता है। देखिए ये कोई नेसेसरी नहीं है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर अपर की तरफ है ऊपर की तरफ है तो इसको मान लेते हैं +12, ठीक है, या वैल्यू मान लेते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अगर ये ऐसे है तो इसको ले लेते हैं -12, ये आपके ऊपर, या तो इसको आप +12 ले लें या इसको -12 ले लें, चलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं। हाँ यूज है, कब यूज है जब अपन रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वहाँ सब ये यूज आएगा। ठीक है, देखिए अब आता है रूल ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो लंबा हो जाएगा तो वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। हमने क्या देखा, हमने इस लेक्चर में क्या देखा, हमने इस लेक्चर में सबसे पहले हाँ कुछ ये थ्योरी देखे थे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये देखा था, ठीक है, किस पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे। उसके बाद हमने आयुकेशी नोमेनक्लेचर देखा था, किसके लिए, वो एलिमेंट के लिए जिसका एटॉमिक नंबर 100 से 100 से ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर पे आ गए थे, इसका नाम लिखना सीखे थे। ठीक है, और टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़े हुए थे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, वह ऑक्साइड जिसके पास एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों होते हैं उसको क्या बोलते हैं एसिडिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड का ये कुछ ट्रिक था, जनाबे अली बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, ऐसे सब भिखारी इंदौर गए, याद रखना है आपको ट्रिक से। उसके बाद आगे हम टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो क्या बताता है, नंबर ऑफ सेल के बारे में बताता है। n = 1 है, k सेल n = 2 है, l सेल n = 3 है, m सेल n = 4 है, तो n सेल इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, रेडियस निकलने में, एनर्जी निकलने में, जो कि डिटेल में अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो l होता है इसका वैल्यू होता है 0 to n-1। n क्या होता है नंबर ऑफ सेल होता है। ठीक है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में था उसका वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे थर्ड सेल पूछा तो थर्ड यहाँ रखेंगे, क्या हो जाएगा, ये मैंने सॉल्व करके तो बताया ही था। एल का देखो नेक्स्ट पेज बताया था, n का वैल्यू 3 ले लेंगे, 3 - 1 0 to 2 0 1 2, 0 में s सबसे, 1 में p और 2 का क्या हो जाएगा d। देखो हमने बताया हुआ है, हाँ यहाँ बताया हुआ है ना, जब l वैल्यू 0 आ जाए तो s सबसे, l वैल्यू 1 आ जाए तो p सबसे, l वैल्यू 2 आ जाए तो d सबसे, l वैल्यू 3 आ जाए तो f सबसे। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ओरिएंटेशन बताता है, जिसका वैल्यू -L2 + L है। अगर मान लीजिए l का वैल्यू 1 है तो -1 0 और +1 हो जाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर बता दिया, जो डायरेक्ट देख करके आप इलेक्ट्रॉन का रोटेशन नहीं बता सकते हैं, जो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगला टॉपिक है अपने पास रूल ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है रूल ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना बन जाए। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम सीखेंगे रूल ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा इस लेक्चर का और सारे लेक्चर का, जो भी लेक्चर आपके यूट्यूब पे होंगे, सारे लेक्चर के PDF नोट्स जो हैं, प्रिंटेड नोट्स जो भी होंगे, सो आपको टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप में जो है सो सारे लेक्चर के PDF नोट्स जो है सो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।